हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंडानी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो भौतिक विशेषता है उसके बारे में, जो मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आप अपने जो टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आसान सा सवाल है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो प्रश्न सबको पता होगा, तो मैं सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ कि जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से जो कौन सा निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरण कम तिरछी पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर। ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग खाली जगह कटिबंध में स्थित है। ऑप्शन उपोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़। तो आई होप कि इस प्रश्न का आंसर भी आपको सबको पता है, क्योंकि राजस्थान की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बांसवाड़ा, और उसी को लेंथ पूछे आपको तो आपका आंसर होगा 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान के नक्शे पर स्थित निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो आपको ये इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन ए है मेड़ता सिटी, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन डी राजसमंद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा राज्य राजस्थान के बाद सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान के बाद दूसरा नंबर है वो मध्य प्रदेश का आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन सी गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो सही आंसर होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय सीमा में अंतर कितना है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में लगभग कितना अंतर होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास 20 मिनट, ऑप्शन बी है 36 मिनट, ऑप्शन सी है आपके पास 42 मिनट, ऑप्शन डी है 60 मिनट। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान की पूर्व और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर कितना है। जो आप अक्षांश के बीच में दूरी निकालने के बाद जो समय का डिसाइड करते हैं ना, उस तरह से आंसर निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जापान के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है तो कौन सा है, आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है तूतीकोरन, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है कोचीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह है, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट आपके पास है कि राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। इसके लिए भी ऑप्शन ए है आपके पास श्रीलंका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है आपके पास नेपाल।
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। मैंने बताया पहले आपको कि जो जापान है वो लगभग उसका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है, और साथ ही जो श्रीलंका है उससे 5 गुना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी देशांतर और अक्षांशीय विस्तार है, मतलब आपको बीच का जो गैप है वो बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास 7 डिग्री 9 मिनट से और 7 डिग्री 47 मिनट। ऑप्शन बी है 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। सी है आपके पास 7 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 9 मिनट। और ऑप्शन डी है 8 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है जो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो आपने जो देखा तो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको बताना है। साथ ही जो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इनके बीच का गैप बताना है, क्योंकि लगभग ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर और 7 डिग्री 9 मिनट पश्चिमी देशांतर है। सॉरी उसके बीच का कि उसका जो बीच का गैप है वो 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जिले के राजस्थान के जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो कौन सा है। आपको ये बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है आपके पास धौलपुर, ऑप्शन डी है आपके पास नागौर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसे आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो उसे इस तरह से आपको लाइन बनाकर आपको बताई जाती है, तो एक तो 70 डिग्री उसमें ही एक 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास कि ये थोड़ा कटरा है कि यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय होगा। फिर से सुनिए कि यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी ये मैप है राजस्थान का, उसमें जो जैसलमेर है यहाँ पर उसके जो पूर्वी देशांतर है वो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है और सूर्यास्त का समय यानी सूर्यास्त का समय है वो 7 PM है। तो धौलपुर पर 70 डिग्री और अगर धौलपुर माना जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो सूर्यास्त कब होगा। आपको पता है कि सबसे पहले सूर्यास्त यहाँ होगा, तो कितने समय के बाद तो कितने बाद होगा। तो सबसे पहला आंसर होगा तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 मिनट और 6:24 पर। कैसे, आपको पता है कि राजस्थान का ये मैप है, यहाँ पे धौलपुर, यहाँ पे जैसलमेर। धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय भी होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी होता है, जबकि जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्य उदय होगा और सबसे बाद में सूर्यास्त होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में गैप तो होगा, तो आपको वही गैप पूछा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न की तरह और भी प्रश्न पर जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु है वो गुरु शिखर 1722 मीटर है, और अगर 5 मिनट का उस पर जो एक मंदिर की तरह बना हुआ है अगर उसको भी जोड़ा जाए तो 1727 मीटर आता है। ठीक है, तो सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। तो साथ ही सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा होगा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है सांबर झील, ऑप्शन बी है पंचभद्रा झील, ऑप्शन सी है राजसमंद झील या ऑप्शन डी है डिडवाना झील। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांबर झील। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली रेखा, यानी राजस्थान में इस तरह दर्शाई जाती है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दर्शाने वाली रेखा किस जिले से होकर किस जिलों को काटती है, यानी दोनों रेखा है वो किस जिलों को, यानी जो पॉइंट कटता है वो पॉइंट किस जिले में बनेगा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर या ऑप्शन डी है पाली।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर। जब आपने मैप देखा होगा, आपको जब आप राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जब दूरी पड़ते हैं, तब आपने देखा होगा कि राजस्थान के मैप में यहाँ पर जो नागौर स्थित है, ये दोनों बिंदु या दोनों रेखा है वो नागौर जिले के होकर काटती है। तो वही आपको प्रश्न पूछा है कि कौन से ज़िले में काटती है, तो आपका आंसर होगा नागौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 834 किलोमीटर। इस तरह से आपको बताना है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, यानी ये वाली लेंथ, ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान की जो ये वाली मैप और साथ ही ये वाली मैप है, सॉरी ये वाली लेंथ है, दोनों आपको बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। तो इस सबको पता ही होगा आपको कि जो ये वाली लाइन है वो है 826 किलोमीटर, और साथ ही जो ये वाली लाइन है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर वो 869 किलोमीटर है। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार बताना है। ऑप्शन ए आपके पास हिंदुमल कोट्स यानी गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन बी है कोणा गाँव यानी गंगानगर से सागर जालोर तक। ऑप्शन बी है हिंदुमल कोट से सागर जालोर तक। ऑप्शन डी है आपके पास कि कोणा गाँव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप फिर से इसका आंसर दे दीजिए कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वो कौन सा है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो अभी बताइए आपको ऑप्शन ए है जैसलमेर, जो यहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगर आपको प्रश्न ये समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। ये आभारा राजस्थान का मैप है। आपको पता है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो हम पूर्वी देशांतर कहते हैं तो वो होता है, आपको पता है कि 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, वहाँ से लगाकर 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो चूँकि 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट है, तो अब सी बात है 70 भी यही कही होगी। और ये वाला कौन सा स्थान है? आपको सबको पता है कि ये वाला स्थान जैसलमेर है, तो इसका मतलब 70 डिग्री भी कहाँ होगी? जैसलमेर में। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी कॉमन है और सबको पता है कि राजस्थान के इतिहास का जनक है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिसे प्राय घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपके पास कि राजस्थान के पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है। अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है। अभी बताया आपको 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा यानी कि ये राजस्थान का मैप है। अगर ये राजस्थान का मैप है तो यहाँ से लगाकर पूरा राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो आपको बतानी है। वैसे आपने उत्तर लिखा हुआ है, फिर भी आप बता दीजिए। 5920। ऑप्शन बी है 5940। ऑप्शन सी है 4850। ऑप्शन डी है आपके पास 1070। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5920। अगर आपको कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 5920, कुल अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो 4850 और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1070 किलोमीटर, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपका आंसर दे दीजिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है। तो अभी मैंने बताया आपका क्या ऑप्शन नंबर बी जापान, यानी जापान के बराबर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो आपको पता है कि ये भारत का मैप है और भारत के मैप में राजस्थान है वो यहाँ स्थित है। यहाँ का मतलब ऊपर वाला उत्तर, ये वाला पूर्व, ये वाला दक्षिण और ये वाला पश्चिम। तो राजस्थान कहाँ स्थित हुआ? पूर्व से उत्तर से पश्चिम की ओर। तो आप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आई होप कि ये प्रश्न आपको
अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही हमारे राजस्थान जीके से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक से हम MCQ क्वेश्चंस लाएंगे। तो आई होप तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आने वाली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ताकि आप किताब से पढ़ने के बाद आप वो मोर देन प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो खैर विदा लेते हैं और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।